Hello my dear students, my name is Ranjan. Again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. So आज अपन लोग सेट्स का लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 3, ठीक है, जो कि है बिल्कुल हमारे YouTube चैनल पे फ्री, ठीक है। तो अब इसमें अपन लोग को पढ़ना क्या है, देखिए पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था सेट्स क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन मीन्स कितने डिफरेंट टाइप के सेट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो वो सब अपन लोग ने पढ़ लिया था। अब जब सेट पढ़ लिया, ठीक है, तो वो तो बड़े मियाँ थे। अब यहाँ पे आज अपन लोग छोटे मियाँ के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स सबसेट। क्या पढ़ेंगे डियर? सबसेट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे आगे नाम के आगे अगर किसी पे सब लगता है, सब मीन्स उसका पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। तो सबसेट क्या है? लेट सेट ए बी अ सेट कंटेनिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। मैंने एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है। एंड बी अ सेट containing all students of class 12th of the school. In this example, each element of set B is also an element of set A. ठीक है। अब इसमें देखिए बताना क्या चाह रहा है ये, such a set B is said to be subset of the set A. It is written as B is a subset of A. तो अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बोला है कि आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अपन लोग एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। उस सेट को मैंने किससे डिनोट किया है? सेट ए से। किससे डिनोट किया है? सेट ए से। और बी को अपन लोग ने एक सेट बनाया है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल क्लास 12th के हैं। तो देखो जब अगर हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो क्लास नर्सरी केजी प्रेप, ठीक है, अंटिल आप मान लीजिए अप टू 12th क्लास तक सारे बच्चे आपको मिलेंगे, है ना, सारे क्लास के बच्चों का कलेक्शन है। और यहाँ पे जो सेट बी बनाया है वो अपन लोग ने किसका बनाया है? सेट बी केवल क्लास 12th के स्टूडेंट्स का। तो एक बात बताइए, ऑलरेडी सेट ए में सेट बी कंटेन है कि नहीं? आप खुद सोचिए, सेट ए में सेट बी कंटेन है क्योंकि भैया उसमें नर्सरी भी है, केजी भी है, प्रेप भी है, फर्स्ट क्लास भी है, ऑल्दो पूरा 12th क्लास तक है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये उसमें कंटेन है। जो बी है, जो बी सेट अपन लोग ने डिफाइन किया है वो आपका ए में कंटेन है। तो अपन लोग बी को क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसके लिए अपन लोग ने सिंबल बना दिया क्योंकि इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो सिंबल कैसे लगा दिया? सी है ना, सी को ऐसे पकड़ के दबा दीजिए, है ना, तो ऐसा कुछ बनेगा और नीचे इक्वल टू लगा दीजिए। तो ये सिंबल जो आप देख रहे हो, ये सिंबल, ये किसका सिंबल होगा? ये सिंबल होगा सबसेट का। किसका सिंबल हुआ? सबसेट का, ठीक है। फिर हमने कुछ और एग्जांपल किए, जैसे देखिए कंसीडर डी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट आगे चलता जा रहा है, ठीक। ई क्या है? अच्छा अगर आप ये ध्यान से देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसका मतलब ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। और ई में क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं लिखा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक। और ये क्या आपका लिखा है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आप ध्यान से देखो इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पूरा का पूरा सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें कंटेन है, ठीक है। तो अपन लोग ये लिख सकते हैं कि एन इज अ सबसेट ऑफ जेड, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सबसेट जब पढ़ेंगे तो यहाँ से इक्वल टू साइन आप हटा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एन अगर आप सबसेट लिख रहे हो तो वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, ठीक। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है कि अगर इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, अगर इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है, और z के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z, ठीक। और अगर ये इसके बराबर है तो आप क्या लगाओगे? वहां पे इक्वल टू आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि n क्या है? आपका सबसेट है इंटीजर्स का, ठीक। अब आप आगे देखो क्या लिखा, इफ a एंड b आर एनी टू सेट्स सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट a इज एन एलिमेंट ऑफ सेट b, ठीक है, देन A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है डियर, क्या कि अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर कंटेन हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें बोलेंगे कि A हमारा सबसेट है सेट B का। हो सकता है B पे कोई कंडीशन लगाई गई है, हो सकता है B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है कि B डायरेक्टली उसके बराबर ही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन क्या बताइए कि अगर A के सभी एलिमेंट अगर सेट B में हो, ठीक है, ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी में होंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे? ए आपका क्या है? बी का सबसेट, ठीक है। इसको अपन लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। इतना लंबा अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो कुछ सिंबल्स का यूज कर लो, एक्स, ठीक है। अगर एक्स ए में हम लोग लेके चल रहे हैं और हमने दिखा दिया कि ए के सभी एलिमेंट किसमें है? सेट बी में है, ठीक है, सेट बी में है, तो अपन लोग बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखिए क्या लगा? एफ का सिंबल। इसका मतलब अगर एक्स ए में है और वो बी में हो जाए, है ना, ए के सभी एलिमेंट बी में है तो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। और अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये आपको कंडीशन डियर याद रखनी है, ठीक है। मेन आपको याद रखना कि ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। उसी तरीके से अगर बी के सभी एलिमेंट ए में होते, अगर ये होता कि बी के सभी एलिमेंट ए में होते, है ना, ऐसा कुछ, तो आप ये लिख सकते थे इफ कि बी आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप आगे देखोगे इसमें कुछ हमने की पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि हमने क्या बोला था कि कोई सेट किसी का सबसेट कब होगा, जब उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो, ठीक है। तो अगर मैंने कोई सेट डिफाइन किया, सपोज ये ले लिया मैंने 1 2 3, सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, दिस इज 1 2 3। अब बताओ अगर मैं दूसरे सेट जो मैं बी बोल रहा हूं उसको मैं ए ही कर दूं, है ना, ए ही लिख दूं, तो एक बात बताओ इसके सभी एलिमेंट सेट में होंगे कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ क्यों नहीं होंगे भाई, आइडेंटिकल है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं कि इसके सभी एलिमेंट इस सेट में हैं। तो इसका मतलब कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट हमेशा होगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, इट इज वेरी मच क्लियर कि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर आप यहाँ पे बी लिखते तो आप ये भी लिख सकते थे बी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये आप सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, null set has no element so the condition of becoming a subset is automatically satisfied। देखिए इसको मैंने आपको एक बार बताया भी था। होता क्या है डियर, अभी आप मैथमेटिकल रीजनिंग आगे पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग P implies Q की बात कर रहे हैं, ठीक है, P implies Q, तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं और P की हैपनिंग से Q हो जाएगा, है ना। P implies Q मतलब अगर P हो गया है तो वो इंप्लाई करता है कि Q हो जाएगा, इसकी मैंने आपको मीनिंग बताई थी। तो होता क्या है, अगर ये P स्टेटमेंट फॉल्स है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये P स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो P implies Q होता है इट इज ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर P फॉल्स है तो ध्यान रखिएगा P implies Q क्या हो जाता है डियर, ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब सुनो, हमने क्या अभी तक पढ़ा है कि A B का सबसेट कब होगा, जब A के सभी एलिमेंट किस में आ जाए, आपके सेट बी में आ जाए। तो ए को हम लोग बोलेंगे बी का सबसेट। तो कब हम लोग नहीं बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं होगा, तो कम से कम आप एक एलिमेंट ला के दिखा दो, एक एलिमेंट ला के दिखा दो ए में जो बी में ना हो, ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट ला के दिखा दो जो बी में ना हो, तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं लिया 1 2 3, ये आपका सेट है, सेट बी में अपन लोग ले लेते हैं 2 3 4, ठीक है। तो क्या ए बी का सबसेट है, तो कंडीशन लगाओ ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में आए, ए के सभी एलिमेंट बी में आए। तो यहाँ पे क्या 1 2 3, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 2 है, देखिए मिल गया, 3 3 है, मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट ए में 1 है जो बी में नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 1 ए में तो है बट इट डजेंट बिलोंग्स टू सेट बी। तो अगर सेट बी में नहीं है तो एक आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ए बी का सबसेट कब नहीं होगा, जब आप कम से कम एक एलिमेंट दिखा दो ए में जो बी में ना हो, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे बताना है कि जो फाई है इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है। अब हमको ये चीज प्रूफ करनी है, तो मैं कह रहा हूं अच्छा मान लो फाई का सबसेट नहीं है, तो आप मुझे कम से कम एक एलिमेंट ला के दिखा दो जो इसमें हो पर इसमें ना हो, तो हम बोल देंगे फाई का सबसेट नहीं है। भाई यही तो बात है, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं है तो कम से कम आप मुझे एक एलिमेंट ला के दिखा दो जो इसमें हो पर इसमें ना हो। क्या आप ला सकते हो? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि फाई सेट कैसा होता है, इट इज एन एम्प्टी सेट, है ना, द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल। इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो आप कहां से ला के दिखाओगे भैया, है ना। तो इसका मतलब पी फॉल्स हो गया, पी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो इसका मतलब फाई को ए का सबसेट होना पड़ेगा, पी इंप्लाइज क्यू ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पी फॉल्स है ना। आप मुझे एक एलिमेंट ला के दिखाते, मैं गलत कब होता, मैं गलत तब होता जब आप मुझे एक एलिमेंट ला के दिखा देते इसमें जो इसमें ना हो, लेकिन इसमें एलिमेंट ही नहीं है ना, तो P फॉल्स हो गया, और P जब फॉल्स हो गया तो P इंप्लाइज Q इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए आगे देखिए क्या है, तो ये चीज अब आपको हमेशा दिमाग में रखना है। अगर कोई सेट X है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेट X है तो इसके दो सबसेट हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। जैसे अगर कोई इंसान है तो उसके दो साथी हमेशा होते हैं, एक तो वो खुद और एक ऊपर वाला। जब कहीं फंस जाए तो ऊपर वाले को याद करते हो ना, तो वैसे यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी भी सेट के दो सबसेट हमेशा होंगे। एक तो कौन होगा, वो खुद, और एक कौन होगा, फाई। ये चीज आपको हमेशा डियर ध्यान रखनी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल्स टू बी। तो अगर ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है, ठीक, अगर ए बी का सबसेट है दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट बी में है। एंड आगे क्या लिखा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में है। तो ए के सभी एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट ए में। अरे यार ये तो फिर ऑब्वियस है भैया कि ए बराबर क्या होगा, बी। दिस वेरी ऑब्वियस रिजल्ट। भाई ए बराबर बी तो हो जाएगा ना, क्योंकि ए के एलिमेंट सभी बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर हमें कभी भी किसी दो सेट को बराबर दिखाना होगा तो अपन लोग क्या दिखाएंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आगे देखिए क्या,
इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, देन ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सेड टू बी अ सुपर सेट ऑफ ए। ध्यान रखिएगा, बी को अपन लोग बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए और ए को क्या बोलते हैं, इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर की मीनिंग क्या आ गई, तो देखिए मैं प्रॉपर की आपको मीनिंग समझाता हूँ क्या है मीनिंग। देखिए इधर आप लोग देखिए, सपोज मैंने एक सेट ए लिया, इस पे मैंने लिखा है 1 2 3, है ना, और एक सेट बी लिया तो 1 2 3 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ए के सेट सभी एलिमेंट बी में, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, बिलोंग टू सेट बी, इस ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, ए के सभी एलिमेंट बी में है लेकिन ए बी के बराबर नहीं, क्योंकि बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज 4। तो इस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि जो बी है वो पूरा पूरा ए को खा गया, है ना, ये जो आपका सेट बी है ये पूरा पूरा ए को खा गया, मतलब अंदर कंटेन किया हुआ है, प्रॉपरली कंटेन है। तो इस केस में अपन लोग बोलते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जो ए है आपका वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। इक्वल वाला साइन हटा देते हैं क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, तो हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अब आगे देखिए आप लोग, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है, अब इसको रीड आउट करो अच्छे से। क्या है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। अब आप मुझे ऐसे प्राइम नंबर बताइए जो 5 से कम हो। तो 5 से कम प्राइम नंबर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्राइम नंबर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या बनेंगे, अगर इसको मैं सेट a बोलता हूं, दैट मीन्स एक तो आपको मिला 2, ठीक है, एक आपको मिला 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और 5 है लेकिन 5 नहीं सकते क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लेस देन 5। तो आपको यहाँ पे क्या एलिमेंट मिले, 2 और 3। आगे देखिए क्या है, y सच दैट y इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, कैसा प्राइम नंबर होना चाहिए, इवन। तो सेट b को भी अपन लोग डिफाइन कर देते हैं। सेट b आपका डिफाइन हो जाएगा, इट इज एन इवन प्राइम नंबर दैट इज 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, देन इज b अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। क्या b जो है वो a का प्रॉपर सबसेट है। तो एक बात बताओ, b a का प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब b पूरा पूरा क्या हो, a में कंटेन और a के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, b a के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें आपको देखनी है, पहले b के सभी एलिमेंट a में होने चाहिए और b a के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें देखिए। तो क्या b के सभी एलिमेंट a में है, तो b में तो एक ही एलिमेंट है 2, और इसमें 2 है भैया, a में 2 है। क्या b आपस में बराबर है, आंसर b a के बराबर नहीं है, b a के बराबर नहीं है, लेकिन b पूरा पूरा इसमें कंटेन हो रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b 2 3 4 5 इज a अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b और b अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। क्या a b का प्रॉपर सबसेट, सॉरी यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया, यहाँ पे केवल सबसेट बोला गया है। ठीक है, अब देखिए आपको सिंबल से पहचानना पड़ेगा डियर, अगर इक्वल नहीं, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ डालते हैं, रीड आउट करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, अगर इक्वल टू लगा है, अगर इक्वल टू लगा है तो आप केवल सबसेट बोलोगे, ठीक, और अगर इक्वल टू नहीं लगा है तो आप इसको क्या बोलोगे डियर, प्रॉपर सबसेट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इज a प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ऐसा बोलेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ b सबसेट ऑफ a। ये भी आपको चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले अपन लोग चेक करते हैं क्या a b का सबसेट है, तो a के सभी एलिमेंट b में होने चाहिए। आइए चेक करते हैं, क्या a के सभी एलिमेंट b में है, तो आंसर है देखिए 2 है, ठीक, 3 है, 4 है, बट क्या नहीं है, 1 a में है पर b में नहीं है। तो a के सभी एलिमेंट b में नहीं है, तो आपको रीजन देना पड़ेगा, a इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ये नॉट के लिए हम लोग इसको कट कर देते हैं, ठीक है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। रीजन क्या दोगे, एस, रीजन ये होगा कि 1 जो है वो तो a में है बट 1 जो आपका है वो b में नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, b क्या a का सबसेट, आइए देखते हैं। तो सभी एलिमेंट इसके यहाँ होने चाहिए, तो 2 है ना, 3 भी है, 4 भी है ना, लेकिन 5 एक ऐसा एलिमेंट b में आ गया जो a में नहीं है, तो b भी आपका a का सबसेट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, सबसेट की एक ही कंडीशन है कि जब सभी सेट के, जो सेट आपका दिया है उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, अगर है तो है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। रीजन क्या दोगे डियर, एस, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, 5 b में तो है बट इट डजंट बिलोंग टू द सेट a, सेट a में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 डजंट बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, ये तो गरीबों का 5 बन गया जी, इसको सही कर देते हैं हम लोग, 5, ठीक, 5 डजंट बिलोंग्स टू a। ये क्लियर है। चलिए अब आगे चलिए, देखिए और कुछ चीज देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है डियर, क्या दिया है, इफ a इज अ सेट विद na मतलब क्या ना,
ना नहीं है, ये कार्डिनलिटी बताया था ना किसी सेट में। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने सेट ए लिखा और इसमें एलिमेंट्स आए 1 2 3 4, है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको उसकी कार्डिनलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में क्या होगा, तो आंसर है 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक, तो कार्डिनलिटी मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, तो ये P दिया है, क्या दिया है, P, मतलब सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, देयर आर P एलिमेंट्स। ठीक है, आगे क्या बोला, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज 2P। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट में, तो आप क्या करोगे, 2 और उसकी पावर लगा दोगे। ठीक है, इसमें हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके इसका डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूले का, बट देयर इज नो नीड। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में कभी इसका डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। ठीक, तो हम लोग थोड़ा टाइम को सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये आप फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ए में कितने एलिमेंट है यहाँ पे 4, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे किसके, ए के, ऑफ ए, ये कितने होंगे, 2 की पावर इट्स कार्डिनलिटी। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, है ना। अब किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे, बताइए कितने होंगे, बिल्कुल सही, 2 की पावर 3, दैट इज 8, तो 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी उसकी कार्डिनलिटी होगी उसको 2 के मुंडी पे लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए। तो जब आप सिर पे उसके लगा दोगे, ऊपर लगा दोगे, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो उसको आपको क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, ये क्या है, 2 की पावर p-1। तो प्रॉपर जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे, प्रॉपर, तो प्रॉपर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक मान लीजिए एक सेट है जिसके पास टोटल एलिमेंट जो है वो 15 है, कितने हैं, 15, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर 15, है ना। अगर मैं आपसे बोलता प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर 15 माइनस 1। ठीक है, इस तरह आप करके इसको बता सकते हो। ठीक, अब आगे क्या दिया, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसको करने से पहले डियर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि ये 2 की पावर p होंगे, तो ये दिखेंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए दिखेंगे कैसे। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये दिखेंगे कैसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, क्योंकि आपने देखिए अभी नंबर बताया, आपने क्या बताया, हम लोग को नंबर बताया कि ये नंबर हैं, इतने होंगे टोटल, लेकिन वो है कैसे, दिखते कैसे भैया, दिखने में अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आ गया कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट, तब आप क्या करोगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन से, तो चलिए एक क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज मुझे बोल दिया कि एक सेट है ना, और इसमें जो आपके पास एलिमेंट्स है वो हैं आपके पास 1 2 3। ठीक है, और क्वेश्चन आपके पास आ गया, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे कि वो आप लिखिए। तो चलिए हम लोग इसके सबसेट्स निकालते हैं। तो ए के सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, देखिए, तो इसका तरीका क्या है, मैं सारे सबसेट लिखने चल रहा हूँ, ए के जो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे ए के, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सबसेट्स ऑफ ए। तो सुनो, सबसे पहले किसी भी सेट के 2 साथी हमेशा होते हैं, मतलब 2 सबसेट हमेशा होंगे, कौन कौन, एक तो वो खुद और एक 5। तो एक तो वो खुद, दैट इज ए, है ना, ए मतलब ये पूरा सेट इटसेल्फ। ठीक, और एक क्या होगा, एक आपका डियर होगा 5, एक आपका क्या होगा 5, ये तो होंगे ही होंगे। अब बचे कितने, बचे कितने, तो अब आप बताओ कि पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल होंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको कैसे निकालते हैं, 2 की पावर जितनी इसकी कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, डियर कितना हो जाएगा 8। तो 8 बनने वाले हैं, कितने बनने वाले हैं 8, 8 में से 2 आप लिख चुके हो, बचे 6। अब 6 कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1 यहाँ का एक एलिमेंट है, तो इसको एक कर्ली ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, क्योंकि सेट है ना, सबसेट मतलब सेट का पार्ट, तो वो सेट ही तो होगा। तो यहाँ पे एक 1 ले लीजिए और इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, 2 ले लीजिए, 2 को एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये भी हो गया। फिर आप क्या ले लीजिए 3 ले लिया, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए ना, 3 बचे। अब वो 3 क्या बनेगा, अब 2 का आप ग्रुप कीजिए। तो 2 ग्रुप में करोगे तो पहले हम लोग 1 2 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं 1 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 3 1। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। इस तरह आप सबसेट्स को निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर बता सकते हो और देखने में कैसे है वो भी देख लो, खूबसूरत से है। चलिए अब आगे देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल तौर पे लिया है। अगर आप ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर जो है इट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको आप गाड़ी चलाओ और आगे बढ़ा दो, क्यू जो है मतलब रेशनल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट होता है, इट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे अगर आप चाहो तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक बार, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद क्या आएगा इंटीजर्स, फिर आपके पास आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर इस गाड़ी में छूट जाता है, फिर रियल नंबर और फिर आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये हमारी गाड़ी चलती है चेन, ये सब एक दूसरे को कंटेन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर को कंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब रियल नंबर कंटेन किया है तो क्यू को भी कंटेन किया है, क्यू कंटेन किया, जेड को भी कंटेन किया, कॉम्प्लेक्स नंबर सबको कंटेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन नहीं किया, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये पूरा पूरा इसमें कंटेन है, और ये इसका सुपर सेट हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपर सेट ऑफ रियल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, इसमें कुछ इंटरवल्स आते हैं। इंटरवल आई इज अ सबसेट ऑफ आर। अब देखो इंटरवल होता क्या है, पहले आप समझो। इंटरवल क्या है कि रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है। अब क्योंकि रियल नंबर का छोटा सा पार्ट तो बोल, लेकिन छोटे से पार्ट में इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, ये देखिए मैंने 2 नंबर लिखे, सपोज यहाँ लिखा 2 और यहाँ मैं लिख दिया सपोज 3, है ना, तो ये 1 यूनिट है। अब इस 1 यूनिट में आप जानते हो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल डेंसिटी थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर 2 और 3 है तो इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर आते हैं। प्रूफ भी आप कर सकते हो, अगर 2 और 3 है तो इसके बीच में एक नंबर क्या आ जाएगा, 2 + 3/2। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, 2 + 3/2 दैट इज 2.5, दैट इज 2.5, ढाई हुआ। तो इनके बीच में भी क्या आ जाएंगे, फिर आप इसको ले लेना 2 + 2.5/2 करोगे, तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते हो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, रेशनल एज वेल एज इरेशनल, ठीक। तो अब हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे, मेरे बताने का बस ये मतलब था कि आप देखिए 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर आ सकते हैं। तो अगर इन्फिनाइट आ सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया ना, रेंज ये काफ़ी इसका बड़ा हो गया, इसमें काफ़ी नंबर्स आएंगे। रेंज कह लो छोटा ही है नंबर के रिगार्डिंग, बट इसमें इन्फिनाइट नंबर आएंगे, है ना। तो उसको हम लोग लिखेंगे तो नहीं, एक नंबर को लिखने चलो क्या लिख नहीं पाओगे, है ना। तो क्या किया जाए, तो हमने क्या दिमाग लगाया, इसको हम लोग एक इंटरवल से लिखेंगे। क्या करेंगे, इंटरवल, ठीक है। तो अब इंटरवल बोले तो यहाँ पे देखिए बेसिकली 3 इंटरवल होते हैं, ठीक। अब उन इंटरवल को कैसे डिफाइन किया गया, और दीज आर सबसेट्स ऑफ आर, रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी, हमने पहले से मान लिया कि ए बी से छोटा है, ठीक है। देन वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, कुछ हमारे पास इंटरवल्स होंगे। जैसे देखिए ये दिया है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। अब इस इंटरवल में क्या खास बात है, सुनिएगा, ये पूरी रियल नंबर लाइन हो गई, ये जो आपकी लाइन है पूरी पूरी रियल नंबर लाइन हो गई। अब इस रियल नंबर लाइन में क्या है, जो कि -∞ से +∞ जाएगी, ये 2 नंबर अपन लोगों ने लिए a b, क्योंकि a b से छोटा है तो पहले आ जाएगा। अब इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर है, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया a b और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब जानते हो क्या, ये जो इन्फिनाइट नंबर्स यहाँ को रियल नंबर लाइन में दिख रहे हैं, ये पूरा इसके अंदर आएगा। लेकिन क्या नहीं आ पाएगा, ए बी के बीच में जो इन्फिनाइट नंबर है पूरे पूरे इंटरवल को ये शो कर रहा है। इस इंटरवल में जितने भी इन्फिनाइट नंबर हैं यहाँ पे ए और बी के बीच के, वो सभी इसमें है, सभी इसमें कंटेन है। बट क्या नहीं कंटेन है, तो आंसर ए नहीं कंटेन है और बी नहीं कंटेन है, बाकी सभी है, ठीक है। बाहर की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इंटरवल है ना, तो ये बीच की बात कर रहा है, ठीक है, बीच की बात कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा है एक्स लाइन बिटवीन ए एंड बी, है ना, एक्स ए और बी के बीच में, तो ये इन्फिनाइट नंबर्स को कंटेन किया हुआ, बस ए और बी नहीं है, क्योंकि ए और बी नहीं है तो ये ओपन हो गया, तो इसलिए हमने क्या बोला, ओपन, है ना, गायब है ना। तो ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। इस तरीके से आपका क्लोज इंटरवल होता है जब आप ए बी को कंटेन कर लोगे। देखो इसको अपन लोग ने क्या कर लिया, कंटेन कर लिया, ये पूरा नंबर इसमें है और ये भी हमने कंटेन कर लिया, तो इसके लिए एक सॉलिड सर्किल बनाते हैं ये। तो ये जब आप सॉलिड सर्किल बनाओगे दैट मीन्स ये इसमें कंटेन है, तो इस इंटरवल को अपन लोग ऐसे दिखाएंगे, ये, और उसको क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। इस तरह और भी आपके इंटरवल्स बनते हैं, ठीक है। इनको अपन लोग बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब जैसे इस वाले इंटरवल को देखिए, इसमें क्या है, लेफ्ट में ओपन है, राइट में क्लोज है। अब आप समझ गए हो, इसको क्या बोलेंगे, ए बी में क्लोज लगा दिया, तो ये आपका सेमी ओपन भी है, सेमी क्लोज भी, बहुत नाम है इसका, बहुत ढेर सारे नॉमेनक्लेचर इसके आप कर सकते हो। राइट हाफ क्लोज है, लेफ्ट हाफ ओपन है, आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। बेसिकली हम इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये भी आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज हुआ, ठीक है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे ए इंक्लूड है, बी एक्सक्लूड है ना, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब इधर देखिए, द सेट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन ए। अब अगर मुझे कभी ये दिखाना होगा x लेस देन ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दो तरीका ये, इसको डार्क कर दीजिएगा, है ना, ए को छोड़ा हुआ है तो हॉलो सर्किल बना दीजिएगा। हॉलो सर्किल मतलब ए इंक्लूड नहीं, लेकिन एक इधर का सब। बहुत लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, सपोज ये ए है, ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है, कि वाला रीजन ले रहे हैं, तो आप चाहे जैसे चाहो दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आगे देखिए x लेस देन इक्वल टू है, तो ए इंक्लूड हो गया, तो ये इंक्लूड कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसी को आप ऐसे दिखाओगे क्योंकि इधर जा रहा है ना, इधर, तो -∞ से आप इसको -∞ से दिखा दोगे। यहाँ पे क्या होगा, -∞ हमेशा याद रखिएगा, ओपन, क्लोज मत लगा देना, ठीक है। इन्फिनिटी की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, ठीक है। तो इन्फिनिटी क्या बहुत 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 बड़ा नंबर है जिसको हम नहीं जानते, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे अगर तुमको पूरा पूरा रियल नंबर को दिखाना होगा तो रियल नंबर को अपन लोग इसलिए ऐसे दिखाते हैं, -∞ से +∞, पूरा ले लिया, ठीक है, लेकिन ओपन लगेगा। अब आगे देखिए,
तो हमने पूरा इंटरवल कवर कर लिया। अब देखिए और इंटरवल्स में क्या है, द सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स ग्रेटर देन ए, तो ग्रेटर देन ए में क्या करोगे, ये वाला ले लोगे, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए हमने ये वाला रीजन पे यहाँ पे देखिए आपने हॉलो सर्किल लगाया। जब इसको इंक्लूड कर लोगे तो यहाँ ये लगा दोगे, तो ये सब दिखाने का तरीका हो गया। इसको भी अगर हम लोग इंटरवल से दिखाना होता तो कैसे दिखाते, ए और ये जा रहा आगे प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे हॉलो है इसलिए ओपन, इसमें तो ओपन हमेशा लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज। ठीक है, तो ये सब आपके इंटरवल्स होते हैं। द लास्ट 4 इंटरवल्स आर कॉल्ड इन्फिनाइट इंटरवल्स, जिसमें इन्फिनाइट आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, उसको अपन लोग बोलते हैं इन्फिनाइट इंटरवल्स। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ दिस इंटरवल्स इज नॉट डिफाइन, इनकी लेंथ नहीं डिफाइन कर पाओगे। हाँ, क्या प्रीवियस वालों की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं जो उसके पहले थे, हाँ कर सकते हैं। मैं अगर ए बी आया है ना, तो इसकी लेंथ को ही अपन लोग रेंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी डियर, रेंज हो जाएगी b माइनस ए। ठीक है, तो इट इज ऑफ लेंथ या इट इज ऑफ रेंज b माइनस ए, चाहे ओपन होगा तब भी, ओपन वाले की भी रेंज यही होगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा इंटरवल कवर कर लिया। अब आगे देखिए क्या है, वो जो मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था इसमें अच्छे से उसी चीज़ को लिया गया है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है। तो देखिए a बराबर क्या, ए बी, देन सबसेट्स ऑफ a आर 5 है ना, a b एंड a b, तो ये आपके 4 बनेंगे भाई। 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएंगे ना, तो ये आपके 4 सबसेट बने हुए। ठीक, इफ वी कंसीडर दीज सबसेट्स आर एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू सेट b, देन b इज इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना। इसी को अपन लोग डियर पावर सेट बोलते हैं। तो पावर सेट कुछ है नहीं यार, सिंपल है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ द गिवन सेट। किसका कलेक्शन, उनके सबसेट्स का, ध्यान रखिएगा भाई। पावर सेट क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। जो भी आपका सेट दिया है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनका एक बना दीजिए क्या, सेट, और उस सेट को अपन लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपन लोग को दिया था ए बी, तो ये 2 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, 4। वो कौन कौन से होंगे, 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और फिर ए बी, तो ये आपके 4 बने। इन्हीं का एक कलेक्शन बना दो, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो भैया। तो जब आप एक ब्रैकेट में बंद कर दोगे, इसी सेट बी को अपन लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ये इसका नोटेशन होता है। तो अगर मुझे पावर सेट को डिफाइन करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे दिखाओगे, एक्स, इट इज डिफाइंड एज द सबसेट्स। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो यहाँ पे x ले लेंगे, सच दैट जो आपका x है इट इज अ सबसेट ऑफ सेट A। तो इट इज द कलेक्शन, इसलिए हमने कैपिटल लिखा क्योंकि ये कलेक्शन है किसका, सबसेट्स का। ठीक, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पे हम लोग एक तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपको गिवन सेट्स दिए उसके आपको पावर सेट बनाना है। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन लोग अच्छे से करते हैं। चलिए, तो पहले देखिए ए को देखते हैं। ए के अपन पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आपको देख के तो लग रहा होगा यार इसके रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7, है ना। लेकिन आपको बता दूं वो जो होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और हमारा क्या एक्स है, एक्स यहाँ कंडीशन देखिए क्या लिखा है, रियल नंबर। तो यहाँ तो रियल नंबर मिलेगा ही नहीं भाई। किसी भी रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, कि स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर रियल नंबर। तो ये कभी नेगेटिव आएगा नहीं। तो 7 माइनस 7 भाई ये 0 कब होता, जब माइनस 7 बनता, और स्क्वायर माइनस 7 कभी बन नहीं पाएगा। तो एक्स स्क्वायर कभी माइनस 7 नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। और जब ये 0 नहीं हो पाएगा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ए अपन लोग के पास क्या आ गया है, 5 आ गया है। या तो ऐसे दिखा दो या तो ऐसे दिखा दो। ठीक, आगे क्या बोला है, बी सेट को देखते हैं। अच्छा, बी सेट को देखने से पहले पावर सेट बना लिया जाए इसका, है ना। अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट है, तो आंसर है एक भी नहीं मतलब 0। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आंसर है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0, टोटल नंबर सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 0, मतलब एक ही बनेगा। और एक क्या होगा, यही 5। तो अपन लोग को मिल गया कि इसके सबसेट क्या बना, 5। और मैंने बताया था इसी को एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, इसका पावर सेट। इसका पावर सेट ये बन गया डियर, इसका पावर सेट। ठीक, अब आते इसमें आते हैं बी वाले को देते हैं। तो बी वाले में क्या बोला गया है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 3। 1 से बड़ा हो 3 से छोटा, और y नेचुरल नंबर है। तो अपन लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, 1 2 3। और इसको आप ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। ABC के फॉर्म में भी आपने बनाया था, फिर से बना देते हैं। शायद 1 2 3 ही हमने लिया था, तो आप बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना है, उसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 2 पावर 3 8 बनेंगे। तो यहाँ मैं पीछे बना चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। क्या क्या बनेगा बार आप लोग बता दो, हाँ क्या, 5, फिर सेट इटसेल्फ, फिर सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, फिर सिंगलटन 3, फिर आपका 1 2 1 3, है ना, 1 3। अब देखिए सेट के लिए हमेशा कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे, है ना, हमेशा कर्ली ब्रैकेट। ठीक, फिर ये 3 1 3 के बाद आप क्या ले सकते हो, 2 3, हमेशा कर्ली ब्रैकेट सेट के लिए।
जो डिफाइन किया गया, एक बड़े ब्रैकेट बंद कर दो। देखिए कितना सिंपल होता है, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल सी भाषा है। यूनिवर्सल सेट वो एक वैसा सेट होता है जो गिवन सेट्स का सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट, मतलब जो हर एक सेट को कंटेन करे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए मेरे पास एक सेट दिया है 1 2 3, सपोज बी एक सेट दिया है मुझे 3 5 7, सी एक सेट दिया है 2 4 6, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया, ठीक है, एक सेट मैंने बनाया, सपोज उसमें मैंने लिखा 1 2 3 अप टू 10, मैं 10 तक ले जा रहा हूं। तो ये एक ऐसा सेट है जो ए को भी कंटेन किया है, जो बी को भी कंटेन किया है, और जो सी को भी कंटेन किया है। दैट मीन्स ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल ऑफ द गिवन सेट्स। अगर ये आपको सेट गिवन है तो एक ऐसा सेट आपको हमेशा दिया रहेगा यूनिवर्सल सेट जो इन सारे सेट्स को कंटेन किया होगा, ठीक। जैसे मैं एक और यूनिवर्सल सेट अगर बनाता, मान लीजिए U1 नाम दे दूं। अब आप बताना इसका इनका यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं। तो मैं लिया 1 2 3 4 5, तो क्या ये होगा? तो आंसर है ये नहीं होगा, क्योंकि ये सभी सेट को अपने अंदर कंटेन नहीं किया। तो हमेशा याद रखना यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो आपको गिवन सेट्स दिए रहेंगे उसका सुपर सेट होगा, वो सारे सेट्स को कंटेन किया होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है। एक्स इज दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। एक स्कूल है, उसमें ये जो हमने लिया है कलेक्शन बनाया है स्टूडेंट्स का, ठीक है, जितने भी स्कूल में स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद क्या, वाई सच दैट वाई इज अ मेल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो जो मेल स्टूडेंट उनका एक सेट है, ठीक। फीमेल का है, फिर क्लास 12 का स्टूडेंट्स का आपका बनाया हुआ है, ठीक है, एक कलेक्शन डी। तो अब आप अगर ध्यान से देखो, जो बी सी डी है वो ऑटोमेटिकली आपके सेट ए में कंटेन, क्योंकि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाया गया। और ये कलेक्शन कैसा है भाई? जब कलेक्शन बनाओगे पूरे स्टूडेंट, उसमें मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, क्लास 12 के भी स्टूडेंट होंगे ना, तो ये सभी सेट इसमें कंटेन है, सारे के सारे सेट। तो इसलिए अपन लोग बोल सकते हैं ए इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ बी सी एंड डी, ठीक। यूनिवर्सल सेट डजंट मीन अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। कई बच्चे कई बार सोच लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट है, सारा रखा हुआ है ना, यूनिवर्स का जितना सब कुछ है सब इसी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपको जो गिवन सेट दिया रहेगा बस उसको कंटेन करता है अपने अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, सेट विच इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर वन प्रॉब्लम मे नॉट बी अ यूनिवर्सल सेट फॉर अनदर प्रॉब्लम। हो सकता है ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके लिए तो है, लेकिन अगर मैं एक सेट और डिफाइन कर दूं या कुछ और सेट डिफाइन कर दूं, हो सकता है ये वाला यूनिवर्सल सेट उनके लिए यूनिवर्सल सेट ना हो। तो ध्यान रखना, फॉर गिवन सेट्स, हमेशा से हम लोग डेफिनेशन क्या बोलते हैं, गिवन सेट्स, आपको जो सेट दिए रहेंगे उसका यूनिवर्सल सेट ही है, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्सल सेट ये सबका नहीं है, ठीक। तो हमने यूनिवर्सल सेट भी क्लियर कवर कर लिया, ठीक। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन कॉल अस एट अवर प्यारा सा नंबर, एंड वो नंबर क्या है 7380515253। आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.visionpointnyc.co.in। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।